Hi, my name is Kanishk, and we talk about the anxiety and the health issues today. So, I will share my experience. In my experience, I have been going through some health issues, and it all started in 2019 or 1st of November. I had kidney pain. Okay, so that kidney pain, I don't know कि होता क्या, तो फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था और बहुत गंदा हुआ था। और उसके बाद हुआ तो मैं खुद का हॉस्पिटल लेके गया समहाउ, वहाँ इंजेक्शन वगैरह लगे एंड इट विल लिटरली सो टेरेबल कि आप उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो इट गेट वर्स। ठीक है, अब जब वो था तो किडनी स्टोन क्या होता, तो उस पेन को मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। वो पेन से मेरे अंदर और फियर क्रिएट हुआ। देन उसके बाद चीज़ें और अच्छी नहीं हुई। ठीक है, अब उसके बाद मेरे को दवाइयाँ दी जा रही है। वो दवाइयाँ मेरे को है ना, लग रहा है कि इससे सही हो जाएगा, इससे हील हो जाएगा, पर वो दवाइयों से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। नाउ माई बॉडी गेट स्टक इन दैट लूप ऑफ हैविंग पेन, कि ये वापस ना हो जाए ना। मोस्ट प्रोबेबिलिटी फ्यूचर की सोच रहा है। अब नाउ इन आई एम कॉन्स्टेंट फियर कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं हो जाए वापस। सो आई एम इन फियर, कॉन्स्टेंटली आई एम इन फियर, एंड देन I got that fear manifested as gut issue in my body. Okay, अब वो गट इशू हो गया। मेरे को लग रहा है कि चीज़ें और ज़्यादा खराब हो रही है, और समहाउ किसी ने बोल दिया कि आपका चौराहे पे पैर आया है या कुछ उल्टा सीधा हुआ है आपके साथ, काइंड ऑफ ब्लैक मैजिक स्टफ। और आई डोंट नो इट वाज ट्रू और नॉट। आई एम मेकिंग एवरी चेकअप। मैंने अपनी बॉडी का सारा चेकअप कराया और सारे चेकअप नॉर्मल और पॉजिटिव आ रहे थे, बट समहाउ आई गॉट some person and he told this and this happening to you, and he do all the famous thing that we do in India, like jhada and jhada fuki, and he done it. Relieves me, trust me, it relieves me. I'm not saying that time. And इट गेट वर्सन। लॉकडाउन हुआ, मैं हमेशा उसी चीज़ के बारे में बोल रहा था। जब एनजाइटी होती है तो वो इट वर्स, मेरे को बहुत गंदा फील होने लग गया था। मेरे को पूरा दिन कैसे निकल रहा है मेरे को पता नहीं था। इट काइंड ऑफ डिप्रेशन। मैं उन चीज़ों के बारे में सोच रहा हूँ, मैं सिर्फ अपने हेड के अंदर हूँ। मैं बाहर कोई चीज़ मेरे को एंजॉय नहीं करा पा रही, मेरे अंदर का एंजॉयमेंट पूरी तरीके से खत्म हो गया है। आई वॉज दैट पीरियड। उस टाइम में ट्रैवलिंग कर रहा हूँ ना, अब मेरा हाथ शिवर कर रहा है, मेरी बॉडी शिवर कर रहा है। मैं कहीं एक जगह खड़ा नहीं हो सकता था, मेरे को चक्कर आ रहे हैं, बट आई एम इन कीप सर्वाइविंग। all these thing manifest as in fear in my body. मेरे को खाना खाने से डर लग गया, क्योंकि मैं जब खाना खाता तो somehow it make me worsen. बट फ्रॉम दैट टाइम टू आज मैं बहुत बेहतर और अच्छी प्लेस पे हूँ। तो अभी भी आई एम डूइंग नॉट completely, but it is 70-80% of relief I find within myself. उस पीरियड में भी मैं क्या कर रहा था, मेरी गलती क्या थी कि मैं खुद पे ना फोकस करके मेरी लाइफ में जो इवेंट हो रहा था मैंने एक्सेप्ट कर लिया था, ये शायद सही होगी या नहीं होगी, बट आई एम एंजॉइंग इट कि जैसा भी हो रहा है। और फिर उसके बाद कुछ रिलेशनशिप्स आए, कुछ ऐसा लाइफ का फेस आया जो बहुत इंटरेस्टिंग था, एंड आई एंजॉय इट लिटरली। और बट उस टाइम मेरे को लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता लगा, बट मैंने उस टाइम भी चेजिंग में निकाला काफ़ी टाइम पीरियड। सो इफ़ यू आर समवन हु इज चेजिंग समवन, तो ट्रस्ट में आप कहना चाहूँगा यार मत करो किसी को चेज। इफ़ यू आर फीलिंग लाइक ना कि तुम्हारी हैप्पीनेस किसी और पे डिपेंडेंट है, अगर ये चीज़ ऐसे हो जाएगी, अगर सही हो जाएगी, मैं बता रहा हूँ, आई स्पेंड मोस्ट ऑफ माई टाइम इन दिस थिंग, बट इट डज नॉट हैपन लाइक दैट। You have to be your own light. You have to be your own reason of happiness. And that's, trust me, that's change everything for you. When you feel full in yourself, when you feel love within yourself, it will change. So, if you are someone who is going through health and anxiety or health issues, I recommend all of you to positively talk with yourself. जो भी हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं ना, उनका हमेशा कोई ना कोई वजह वजह रही होगी जो तुम्हारे पास से आ रही है। Maybe you don't get enough attention in your childhood. Maybe your parents don't love you the way you desire them to be. Maybe they are harsh on you. Maybe you don't get the thing that you want in your childhood, and you create anger in your body toward that thing, or towards the people, or the scenarios, or the circumstances. So I'm trying journaling.
मैं जर्नलिंग लिखता हूँ। जो भी मेरी सारी मेमोरीज़ होती है ना, मेरे को पता लगा कि सेम मेमोरी है ना कंटिन्यू मेरे माइंड में रिप्ले हो रही है जब हेल्थ एंग्जाइटी हो रही है, कि मुझे ये ना हो जाए, मुझे वापस वो ना हो जाए। बट आई गिव माई सेल्फ पॉज एंड सी, वो रिफ्लेक्ट करूँ, अगर मैं खुद पे देखूँ तो ये तो सिर्फ मेरे थॉट्स है ना, जो पास्ट सिनेरियो को मैनिफेस्ट करने में लग रहे हैं कि ओह ये वापस ना हो जाए। तो कहाँ से नहीं हो जाए, पास्ट एक्सपीरियंस को लेके मेरी बॉडी डर रही है, मैं वो पास्ट एक्सपीरियंस को लेके डर रहा हूँ। So if you are someone who have an anxiety attacks or something, एंजाइटी अटैक्स हो रहे हैं, बहुत गंदे होते हैं एंजाइटी अटैक। लिटरली तुम्हारी बॉडी तुम्हारे को क्या फील कर रही है ना, तुम किसी से शेयर कर सकते हो ना तुम बता सकते हो। और लोग कहते हैं ब्रीथिंग एक्सरसाइज कर लो, ये कर लो, बट ट्रस्ट मी, समटाइम इट इज मच वर्स दैट नो ब्रीथिंग एक्सरसाइज कैन हेल्प यू एट दैट मोमेंट। सो व्हाट, मेरे लिए तो पॉजिटिव सेल्फ टॉक काम करती है। मैं खुद को सबसे पहले काम कराता हूँ, मैं टच फील कराता हूँ मेरी बॉडी को। जैसे टच फील होता है तब माई बॉडी स्टार्ट्स टू फीलिंग काम naturally without any extra effort or something, and that moment I stay for some time in that energy, so मेरी बॉडी नेचुरली उस चीज़ को प्रोसेस करे, नेचुरली उस चीज़ को प्रोसेस करते हुए रिलैक्स फील करे। और जब रिलैक्स फील होती है तो मैं खुद से पूछता हूँ कि क्या चीज़ मेरे को परेशान कर रही है, क्या चीज़ मेरे को डरा रही है, किस चीज़ से मैं डर रहा हूँ कि ऐसा हो जाएगा। व्हेन माय माइंड सेज ना कि ऐसा हो जाएगा, मैं बोलूँ अच्छा अच्छा ठीक है, अगर ऐसा हो सकता है तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता। क्योंकि अगर जब मैं उससे पूछूंगा तो वो मेरे को बिलीव देगा, क्योंकि पास्ट में ऐसा कुछ हुआ है। योर माइंड ऑलवेज एनालाइज थिंग्स फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंस। सो वो सबूत ढूंढेगा और तुम्हारे को वो सबूत देगा और तुम्हारा कॉन्शियस माइंड उन पे बिलीव करने लगेगा। But at that moment, you give pause to yourself and choose fully conscious moment with yourself. At that moment, you can change exactly. और ऐसा नहीं है कि हैंड टू हैंड रिलीफ मिल जाएगा, बट एक सम सॉर्ट ऑफ एनर्जी, सम सॉर्ट ऑफ कामनेस तुम फील करोगे। एंड ओवर द टाइम, आज तुम 5 मिनट प्रैक्टिस कर रहे हो, कल 10 मिनट करोगे, कल 20, हो सकता है बीच में कोई दिन ऐसा भी होगा कि तुम्हारी बॉडी उसको भी एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। और लिटरली डोंट नीड टू फोर्स योर सेल्फ टू एक्सेप्ट दैट। एन्जॉय दैट फेज ऑल्सो, कि यार आज ये मेरी बॉडी रिजेक्ट मार रही है, आज मैं इसको एंजॉय करता हूँ। कभी कभी तुम्हारा पार्टनर भी नहीं मानता किसी दिन, तो ठीक है, तुम कितनी भी कोशिश करो तो किसी दिन तुम्हारा बॉडी भी नहीं एक्सेप्ट करेगी उस चीज़ को। सो इट इज़ ओके कम्प्लीटली, है ना, कि अभी रिजल्ट नहीं मिल रहा, अभी ये नहीं हो रहा, इट्स ओके, यू डोंट नीड टू बी फोर्स और हार्ड ऑन योर सेल्फ। अगर तुम्हारे को, मेरे को तो पिछले 7 साल हो गए इस चीज़ के साथ डील करते हुए, एंड पिछले 2 ढाई साल से मैं कॉन्शियसली, लिटरली कॉन्शियसली इस चीज़ पे प्रैक्टिस कर रहा हूँ कि हाउ आई कैन बी डील विथ इट, और आई कैन मेक माई सेल्फ इम्प्रूविंग। सो आई stay most of the time in my head. So that is the one reason. So try to create a gap between your thoughts, between your anxiety. मैं उस टाइम से निकला हूँ जब पूरे दिन बहुत गंदी एनजाइटी रहती है कि आप सोच नहीं सकते हो कि क्या, ना आपको खाना खाने का मन करेगा ना कुछ करेगा। एनजाइटी इतनी सर्व हो जाती है आपके रिलेशनशिप, आपकी हर चीज़, एंशियस अटैचमेंट भी होने लग जाते हैं उस बीच में। ओके, सो इट वर्सन एवरीथिंग, बट दिस इज अ पार्ट, इफ इट इज गिवन टू यू, इट इज फॉर समथिंग। व्हेन यू लुक विद इन योर सेल्फ एंड इम्प्रूव योर कनेक्शन विथ योर सेल्फ, और जब तुम कंप्लीट हो जाओगे ना, तुम्हारे को गॉड ने चुना है, या मैं कहूँ तुम्हारे लाइफ में ऐसे सर्कमस्टेंसेस आए जस्ट बिकॉज कि तुम खुद को बेहतर बना सको। और रामदास बोलते हैं कि सफरिंग ब्लेसिंग है, एकार्ट टोले बोलते हैं सफरिंग ब्लेसिंग है, वेन डायर बोलते हैं कि सफरिंग वो क्या बोल सॉरी, सफरिंग ब्लेसिंग है। अब्राहमिक्स को सुनोगे तो वो कहती है कि कॉन्ट्रास्ट आते हैं तो लाइफ में तुम्हारे को बताने आते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। तो आज तुम हो, तो जब तुम्हारे अंदर एनजाइटी हो रही है, तुम तुम्हारे अंदर की इनसिक्योरिटीज को देखते हो, उनको रिफ्लेक्ट करो, उनको डील करो कि क्या है। कोई हीलर तुम्हारे को हील नहीं कर सकता, कि बिना इनर वर्क के कोई हीलर तुम्हें हील नहीं कर सकता। एट लास्ट you, it's a situation, you versus you have to be stand in front of your own fears, doubts, and beliefs, and you have to deal with it। मैं ठीक खुद को उस तरीके से समझाता हूँ जैसे कोई 7 8 10 साल के बच्चे को चीज़ें समझाता है, एंड यू हैव टू बी काइंड विथ योर सेल्फ। हम इतने हार्ड हो जाते हैं, हमारा हार्ट चक्र ब्लॉक हो रखा है, इतने हार्श हो जाते हैं चीज़ें और सर्कमस्टेंसेस को देखते देखते कि हम उन चीज़ों से डील ही नहीं करना चाहते, हमारे अंदर से वो ओपननेस खत्म हो जाती है।
और आप कुछ हो ऐसी जगह से निकल रहे हो, आपकी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा फियर क्रिएट हो गया है, अलाउ योरसेल्फ, फियर इज एन इल्यूजन, नथिंग एल्स। हाँ होता है, कुछ फियर रियलिस्टिक भी होंगे, बट इट्स एन illusion. But with your consciousness you can create best out of it. You have to just see fear is something at as a kind of एक रिलेशनशिप में एक ऐसा पर्सन है जिसको किसी चीज़ में बिलीव नहीं है, वो बस मानने को तैयार है, ऐसा नहीं हुआ ना तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं ना तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं। बट यू आर समवन who is much more conscious about that thing, and you can talk to that person with so much of love, joy, हैप्पीनेस एंड प्रोग्राम इट कि नहीं बेटा, तू जो ऐसा देख रहा है, ऐसा सोच रहा है, ऐसा नहीं है। अगर ये ऐसा तू सोच रहा है तो इसके अपोजिट साइड देख, कुछ ऐसा भी है जो तू सोच नहीं पा रहा है। जब हम फियर या किसी एंजाइटी में कंसंट्रेटेड होते हैं ना, तो हम हमारी एनर्जी को नैरो कर देते हैं, हम आसपास की और ज़्यादा चीज़ों को नहीं देख पाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेस्ट थिंग है कि तुम काम होना स्टार्ट करो, रिलैक्स होना स्टार्ट करो, डू वॉट एवर फील्स गुड टू यू। यू डोंट नीड टू डू कि मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ। मैंने सब ट्राई करा मैं हर चीज़ के पीछे भागा, बट इवेंचुअली व्हाट वर्क्स फॉर मी आई फाइंडिंग इट, फाइंड, मैं उस पर वर्क कर रहा हूँ। बट और भी चीज़ें, तो बेस्ट थिंग है कि बॉडी को काम करने से स्टार्ट करो। सबसे बेस्ट चीज़ जो तुम कर सकते हो, बॉडी को रिलैक्स करने से स्टार्ट करो। विदाउट रिलैक्सिंग नथिंग। अब एक कोई ट्रेन है भाई, वो ट्रेन कंटिन्यू भाग रही है, उसमें मेरे को है ना पैसेंजर बोर्ड कर रहे हैं, बोर्ड करने हैं पैसेंजर, तो मैं चलती हुई ट्रेन में कभी पैसेंजर बोर्ड नहीं कर पाऊंगा। उसके लिए सबसे बेस्ट चीज़ है कि मेरे को उस ट्रेन को रोकना पड़ेगा। जब उस ट्रेन का स्पीड कम होगी, वो ट्रेन एक स्टेशन पे आके रुकेगी, तब मैं जाके उसमें नए पैसेंजर बोर्ड कर पाऊंगा और पुराने पैसेंजर को निकाल पाऊंगा। एज सिंपल एज इट इज। अगर तुम लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कर रहे हो, अगर तुम किसी तरह की हेल्थ इशू से भी डील कर रहे हो, तुम्हारे सेल्फ बिलीफ को चेंज करने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हारे पास्ट मेमोरीज को चेंज करने की कोशिश कर रहे हो, तो तुम्हारे को तुम्हारे ब्रेन की, तुम्हारे माइंड की उस ट्रेन को स्टॉप करना होगा, उस ट्रेन का मोमेंटम स्लो करना होगा, उस ट्रेन को एक ऐसी जगह लानी पड़ेगी जहाँ रिलैक्स है, उसकी स्पीड इतनी हो जहाँ तुम उसमें नए पैसेंजर से मतलब है नए सेल्फ बिलीफ डाल सको और पुराने को निकाल सको, उनसे डील कर सको। ट्रेन यूं तेजी से निकल रही है, तुम हाई भी नहीं कर पाओगे किसी को ढंग से। हाई मतलब तुम देख भी नहीं पाओगे तुम्हारे अंदर क्या डीपली सबकॉन्शियस ऐसे बिलीव चल रहे हैं जो तुम्हारे को तुम्हारी मैनिफेस्टेशन और तुम्हारी हेल्थ को अचीव करने से रोक रहे हैं। फॉर दैट यू हैव टू स्लो डाउन योर सेल्फ, रिलैक्स योर सेल्फ, एंड दैट्स द बेस्ट थिंग यू कैन डू टू योर सेल्फ। ट्रस्ट मी, मैं जो सीखा है, जो चीज़ों को बेहतर तरीके से सीखा है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, एंड आई होप इट विल हेल्प यू। सो डोंट वरी, इट इज़ नथिंग कि तुम मर जाओगे, तुम खत्म हो जाओगे। तुम्हें मरना तो देखो एक दिन है, ठीक है? तो इतना बुरा नहीं होगा जितना बुरा तुम्हारी है ना माइंड उस चीज़ को बना रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है, तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, तुम इस चीज़ को कर सकते हो, तुम कैसे भी हो, अगर इस चीज़ से निकल रहे हो, आई बिलीव इन यू। एंड व्हेन आई एम सेइंग, द गॉड इटसेल्फ saying to you that you can do this. Okay, take care.